गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए थे। हम कर रहे हैं टॉपिक कौन सा, रेट ऑफ चेंज का। अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमने क्या किया, एक क्वाइट लेक के अंदर मैंने स्टोन फेंक दिया। अब स्टोन फेंकेंगे तो उसमें क्या होगा, सर्कुलर वेव प्रोड्यूस होगी। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था इस तरह का। अब इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो वेव्स मूव कर रही है, मतलब किस रेट से मूव कर रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब इनिशियली हमारा ये था, फिर थोड़ी वेव बनी, फिर और बड़ी वेव बनी, फिर और वेव, मतलब इस तरह से हमारे पास पूरे लेक के अंदर हमारी क्या होगी, वेव्स सेपरेट मतलब फैल गई है। तो वो हमारी किस रेट से फैल रही है, वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से। मतलब जो इनिशियल था, फिर उसके बाद अगली वेव 5 सेंटीमीटर बड़ी बनी, फिर उससे अगली 5 सेंटीमीटर, इस तरह से हमारी हर सेकंड में 5 सेंटीमीटर बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो वेव्स हमेशा सर्कुलर वे में बनेगी। तो हमारा इसका रेडियस का रेट ऑफ चेंज हमारे पास है। हमने क्या मान लिया, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द वेव ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ द वेव हमारे पास आर है, तो इसका रेट ऑफ चेंज मतलब डी आर बाई डी टी कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ए डी ए बाई डी टी चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ चाहिए उसको हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ए का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी ए बाई डी टी आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 पाई आर डी आर बाई डी टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास डी ए बाई डी टी की वैल्यू आई। क्वेश्चन में गिवन है आर की वैल्यू 8 हो तब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आर की वैल्यू हमेशा डिफरेंशिएट करने के बाद ही पुट करनी है, उससे पहले हमें नहीं पुट करनी। तो हमने डिफरेंशिएट किया तो डी ए बाई डी टी तो हमारा ये आया था 2 पाई हमारे पास एज इट इज़। आर की वैल्यू कितनी थी, 8 पुट करी, और डी आर बाई डी टी हमारा क्वेश्चन में 5 गिवन था। तो हमने इसको 5 2 जा 10 और 10 इंटू 8 करेंगे तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये क्या आ गया हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास। अगले क्वेश्चन में क्या है, गिवन है क्वेश्चन में द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट। कि हमारा जो सर्कल का रेडियस है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो हमने क्या किया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन बाय 0.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब डी आर बाई डी टी हमारे पास गिवन है। अब आपको ये बताना है कि उसका जो सरकमफेरेंस है वो किस रेट से इंक्रीज होगा। सरकमफेरेंस को मान लिया मैंने सी मान लिया। सी सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। तो सी इज इक्वल टू 2 पाई आर आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो सी का डिफ्रेंशिएट डी सी बाई डी टी आ जाएगा। 2 पाई कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज, और आर का डिफ्रेंशिएट डी आर बाई डी टी। और डी आर बाई डी टी की वैल्यू आपको पता कितनी है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 0.7 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ गया, 0.7 इंटू 2 करूँगा तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरकमफेरेंस आ गया। यही चीज़ आपको फाइंड आउट करनी थी। जो भी चीज़ आपको फाइंड आउट, जिस भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना उसका फॉर्मूला लिख दो। एरिया चाहिए तो एरिया का फॉर्मूला लिख दो, सरकमफेरेंस चाहिए तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लिख दो। इस चैप्टर में आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये सारे फॉर्मूले आपके यूज़ होंगे जो कि आपके पास 9th क्लास में थे ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होने हैं, तो एक बार आप उनको भी ध्यान से देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट 5 सेंटीमीटर पर मिनट। जो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जो उसकी विड्थ है वाई, वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसके बाद जब x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 6 है तो हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। पहला रेट ऑफ चेंज पेरीमीटर का होना चाहिए, दूसरा रेट ऑफ चेंज उसके एरिया का होना चाहिए। अब देखिए रेक्टेंगल है तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन, हमने लेंथ हमारे पास गिवन थी, क्या थी हमारी लेंथ x के बराबर थी रेक्टेंगल की, और वो डिक्रीज हो रही थी। किस रेट से डिक्रीज हो रही थी, 5 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से। तो इसका मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ x इज गिवन कितना जाएगा, dx बाई dt। लेकिन अगर इंक्रीज होता है तो हमारा पॉजिटिव होता है, डिक्रीज है तो हमारा रेट ऑफ चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट आ गया, ये क्या आ गया, dx बाई dt। अब क्वेश्चन में ये गिवन है विड्थ इज इंक्रीजिंग एट अ रेट 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो इसका मतलब डी वाई बाई डी टी किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि विड्थ हमारे पास हमारी क्या है, वाई के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है। तो डी वाई बाई डी टी क्या है मेरा, 4 सेंटीमीटर पर मिनट के बराबर। अब हमसे देखिए पहले पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज पूछा गया है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है x और ब्रेथ कितनी है y, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो 2 हमारे पास एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। अब डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी है
मेरी -5 और dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी है मेरी 4 के बराबर। तो -5 + 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा -1 और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये हमारे पास क्या आ गया dp बाई डी टी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास dp बाई dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर आ गया। अब ये नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग बाय 2 सेंटीमीटर पर मिनट। नेगेटिव का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। किस रेट से डिक्रीज हो रहा है मेरा, 2 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से हमारा डिक्रीज हो रहा है। अगली बार में एरिया पूछा गया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x इंटू वाई। अब a का डिफरेंशिएशन तो डी ए बाई डी टी आ जाएगा। अब x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव मतलब x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी टी, फिर प्लस y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी के बराबर। अब आपके पास गिवन है x की वैल्यू 8 होनी चाहिए और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। क्वेश्चन में गिवन था, वैल्यूज पुट करें। अब देखिए डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4 सेंटीमीटर पुट करनी है, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू -5 सेंटीमीटर पर पुट करनी है, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 6, सारी वैल्यूज हमने पुट करी। ये क्या आ गया हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। मतलब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना है हमारा, इज इंक्रीजिंग बाय 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास था सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, एक हमारे पास बलून है और बलून में हम जब एयर पंप करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो जो चीज़ गिवन होती है यहाँ पे डी वी बाई डी टी गिवन है, तो जो चीज़ गिवन है उसको सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमारे पास वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन है, मतलब वाई वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इज गिवन। वी का डिफ्रेंशिएशन डी वी बाई डी टी 4/3 हमारा एज इट इज, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है, पाई भी कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर, फिर r का डिफरेंशिएशन डी आर बाई डी टी। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी आ गया। अब आपके पास डी वी बाई डी टी की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब डी वी बाई डी टी की जगह मैं 900 पुट कर सकता हूँ और बाकी की टर्म्स मेरी एज इट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी हमारा एज इट इज़। क्वेश्चन में गिवन है रेडियस कितना होना चाहिए मेरा 5 सेंटीमीटर, तो हमने आर की वैल्यू कितना, 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आर की वैल्यू को मैंने कितना पुट किया, 15 सेंटीमीटर पुट किया। किस में, हमारे पास इस सेकंड इक्वेशन में, और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी तो हमने सेकंड इक्वेशन में पुट किया। और इसमें हमारे पास डी आर बाई डी टी की वैल्यू जो थी वो हमारी कितनी गिवन, हमारी पता नहीं है हमारे पास, हमने डी आर बाई डी टी को एज इट इज़ रखा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू मैंने 15 पुट करी तो 15 का स्क्वायर डी आर बाई डी टी एज इट इज़ 900 मेरा एज इट इज़। ये जो 7 यहाँ डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 इंटू 15 हमारा ये भी डिवाइड में, 4 भी डिवाइड में, 22 भी डिवाइड में। 15 बन जा 15, 15 6 जा 90 0, फिर हमारा 15 बन जा 15, 15 4 जा 60, 4 से 4 कैंसिल, तो 7/22। तो 7/22 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/पाई भी लिख सकता हूँ। तो हमारे पास ये क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ बलून क्या आ जाएगा, 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, या 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास। अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगले में भी इसी तरीके से क्वेश्चन गिवन है। अब इसमें हमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है वो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करना है तो क्या निकालना है, डी वी बाई डी आर निकालना है। 4/3 पाई तो हमारा एज इट इज, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर, और आर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर है। तो हमारे पास डी वी बाई डी आर की वैल्यू किसके बराबर आई, 4 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन है आर की वैल्यू हमें 10 पुट करनी है, आर की वैल्यू को हमने 10 पुट किया, डी वी बाई डी आर की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट कर ली। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, ये हमारे पास एक वॉल है, इसके साथ मैंने एक सीढ़ी खड़ी कर दी। उस सीढ़ी की जो लेंथ है वो कितनी है मेरी, 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है। और उससे जो हमारे पास वॉल से सीढ़ी का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरा, 4 है। इस तरीके से है। तो सबसे पहले अब हमें ये निकालना है कि अगर मैं इसको पुल कर दूँ, किस रेट से पुल कर दूँ मैं, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से अगर मैं इसको पुल कर दूँ, नीचे की तरफ खींच दूँ। देखो इस सीढ़ी इस तरफ लगी हुई है, अगर उसको नीचे खींचेंगे तो हमारे पास हाइट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना। तो ये हमें निकालना है कि किस रेट से हमारी जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले मैंने क्या माना, ए बी इज़ द लेंथ ऑफ द लेडर मान लिया,
ए बी हमने लेंथ मान लिया, उसके बाद ओ बी हमने मान लिया कि ये हाइट ऑफ द वॉल है, कि जहाँ पे इस हाइट को, जिस हाइट पे वो लेडर उसको टच कर रही है वो मेरी हाइट है। एट एन इंस्टेंट क्या है मेरे पास, ओ ए की वैल्यू मान लिया मैंने, एक्स मान ली, ओ ए की वैल्यू हमें नहीं पता तो उसको मैंने एक्स मान लिया, ओ बी की वाई वैल्यू को मैंने वाई, ये मेरा वाई आ गया, ये मेरा एक्स आ गया। अब हमें कि देखिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी, ए ओ बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो हमने यहाँ पे देखिए क्या किया, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के बराबर पुट किया।